हेलो बच्चों, आज हमने आपके लिए एक नया चैप्टर अकाउंटेंसी का क्लास 11 का लेके आया, दैट इज ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन वेलर्स। ये अपना एनसीईआरटी का अंडर चैप्टर 6 में है। सो बेसिक्स जो क्लास 11 का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ एनी ट्रांजेक्शंस and entry in the journal, then from there post in the ledger. So in nutshell, ledger is nothing but the head of account. From that head of account, both sides, the debit and credit will be there. Whatever entries are there, whole year you post, or 3 months or 4 months, whatever the case may be. Any point of time, any month end, you balance the ledger. That balance may be either debit or credit. So trial itself means you have to give a trial. That means whether your accounting entries are correct or not. See how that correctness will be judged. Only trial balance only. So what is the reason behind the telling of any trial balance? Means every transaction has two sides. Suppose your cash account, capital account. So cash received in company means cash account debit, capital credit. So even if you a single transactions आप लेके ट्रायल बैलेंस बनाओ तो ये कैश डेबिट साइड होगा, कैपिटल क्रेडिट साइड होगा, ये ट्रायल टैली हो जाएगा। सपोज एक सिंगल एंट्री का ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है, इवन थाउजेंड्स ऑफ एंट्रीज ऑल्सो ट्रायल टैली होगा। बट एयर प्रॉब्लम है, मोर देन व्हेन मोर ट्रांजेक्शंस आर देयर, देयर आर सो मेनी रीजंस दैट ट्रायल may not match or do not tally. So, but that tally or match, even tallied also there may be mistakes. If the trial doesn't tally, there will be a mistakes. So different types of mistakes you can identify, and for that rectification of those errors are required before preparations of your financial statement, that is profit and loss and balance sheet. You see that प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट प्रिपरेशंस का पहले आपको ट्रायल बैलेंस को एक्यूरेट होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी मिस्टेक। ट्रायल बैलेंस में मिस्टेक रह जाए तो वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी मिस्टेक होगा, बैलेंस शीट भी मिस्टेक होगा, एंड दैट विल नॉट बी फ्रूटफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस फाइनेंशियल पोजीशंस पर्पस के लिए। सो व्हाट टू डू फॉर दैट पर्पस? यू हैव टू नो generally what type of things, how accounts, how the trial tallies. Before that, you should know the nature of the transactions. Generally, capital means a credit balance. Any asset will be debit balance. से वो लैंड एंड बिल्डिंग हो सकता, प्लांट एंड मशीनरी हो सकता, इक्विपमेंट हो सकता, फर्नीचर हो सकता, कोई भी एसेट वो डेबिट बैलेंस होगा। और कैपिटल तो इनवेरिएबली क्रेडिट बैलेंस होगा। कैश इन हैंड ऑलवेज योर डेबिट बैलेंस, कैश एट बैंक ऑलवेज योर डेबिट बैलेंस, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स ऑल्सो डेबिट बैलेंस, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऑल्सो डेबिट बैलेंस, एनी काइंड ऑफ सैलरीज, वेजेस, एनी एक्सपेंसेस, दीज विल बी द डेबिट बैलेंस। अच्छा, आपको मन में क्वेश्चन आएंगे जो सर आप कैसे क्यों बोल रहे हैं सब बैलेंस? तो हम लोग को जानकारी है। जानकारी ऐसे ही है, आप जो पोस्टिंग का टाइम पे ट्रायल टैली करने का टाइम पे क्रेडिट बैलेंस तो ठीक निकल गया आपको लेजर में, बट पोस्टिंग का साइड में आप रॉन्ग ले लिया। सो एट ए ग्लेंस आप देख पाओगे, जो नेचर ऑफ अकाउंट देख के आपको पता होना चाहिए, जो वो ठीक ढंग से वो उसमें ही आपको 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सपोज कैपिटल को बैलेंस ठीक से क्रेडिट आया, आप डेबिट में लिख दिया, वो
कभी भी टैली होगा क्या? नेवर, इट विल नेवर टैली. सो नाउ देन, इसीलिए मेजोरिटी ऑफ द ट्रांजैक्शंस आपको नेचर ऑफ बैलेंस पता होना चाहिए. जैसे सेल्स, इट विल ऑलवेज बी ए क्रेडिट बैलेंस, बट सेल्स रिटर्न रिवर्स, वो डेबिट बैलेंस होगा. परचेजेस, एनी एक्सपेंडिचर टाइप, it is debit balance, but purchase return is a credit balance. Any earning, any income, जैसे commission received, interest received, ये credit balance है. लॉन्ग टर्म लोन, एनी लोन, बैलेंस शीट में आप जानकारी होगा लायबिलिटी है. सो एनी लोन इट विल बी क्रेडिट बैलेंस. बिल्स पेबल, दैट मीन्स यू आर टू मेक पेमेंट, एनी पेबल मीन्स आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, क्रेडिट बैलेंस. वेयर दिस थिंग, बिल्स रिसीवेबल, जो पेमेंट आपको रिसीव करना है वो डेबिट बैलेंस है. किसी पार्टी से आप एडवांस ले रहा है वो ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस है. ड्रॉइंग्स ऑलवेज डेबिट बैलेंस है. ये तो किया आपको फास्ट एंड इंफॉर्मेशन. आप लेजर बना लिया, डेबिट क्रेडिट नेट करके आप पोस्टिंग कर दिया. बोथ साइड्स, इट में आइदर टैली or don't tally. If it tallies also, there may be mistakes. If it doesn't tally also, तो mistake है already. Otherwise तो क्यों tally हो रहा है नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को देखना पड़ेगा जो टैली होने का बाद भी क्या क्या मिस्टेक रह सकता है. यू सी दैट दीज आर द बेसिक मिस्टेक्स वी कैन फाइंड फ्रॉम आवर ट्रायल बैलेंस. फर्स्ट यू सी, आप देखोगे जैसे है टू असर्टेन द एरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर्स. सो ऑब्जेक्टिव में पता चल रहा है वो टैली हो गया, मतलब आप फास्ट एंड आप सोच सकते कोई मिस्टेक नहीं है. बट आपको थोड़ा स्क्रूटिनी क्यों करना है, कैसे करना है वो देखना पड़ेगा. टू हेल्प इन लोकेटिंग एरर्स, वो कोई मिस्टेक रहे तो उसको आइडेंटिफिकेशन करना है. टू हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. आप बैलेंस कर लिया, ट्रायल बैलेंस टैली हो गया, और नेट इवन इफ इट डजंट टैली, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट, आपको कैसे उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा वो आपको देखना पड़ेगा. सपोज ये तो ट्रायल बैलेंस का हमने नेचर बता दिया. जनरली ये डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस हो सकता है. बट फर्स्ट सिचुएशंस we'll discuss that where your trial balance tallied. Trial balance tallied मतलब your डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस दोनों सेम है. इट इज 10,000, इट इज ऑल्सो 10,000, और से 1 लाख, इट इज ऑल्सो 1 लाख. राइट, बोथ साइड टैली हो गया. बट फर्दर स्क्रूटिनी में आपको पता चल रहा है ये टैली होने का बाद भी मिस्टेक्स हो सकता है. क्यों, कैसे? जैसे अब देखो, वेजेस पेड टू स्टाफ, ठीक है ना. सो वेजेस कितना पे किया आपने? आप 5,000 रुपया पे किया. आप 5,000 का जगह पे आप 500 लिख सकते पोस्टेड इन द लेजर, और 50,000 लिख सकते. whatever the situations, your both sides if you write, ये ट्रायल टैली मतलब whatever figures you are writing, both sides are being the same. but ये जो 5,000 का जगह पे आप 500 लिखोगे तो भी आपको मिस्टेक है. इवन 50,000 लिख लिया वो भी मिस्टेक है. सपोज ये 5,000 का जो जगह है ये 500 आप लिख रहे हैं, मतलब you are written 4,500 less because your trial balance tallied, but practically there is a mistake because your cash balance already pay हो गया 4,500, but your balance is showing extra. As because of that you are not making entry in your books of accounts.
So your cash balance will be more, or your bank balance will be more, like that. So this reason that 4,500, one more entry you have to make it, wages account, debtor to cash. कितना आपको करना चाहिए? आपको 5,000 होना चाहिए, आप 500 कर दिया, दैट मीन्स 5,000 माइनस 500, 4,500 you have written less, so you have to make one more entry, that 4,500 entry. If you make it, then only your books of accounts will be correct. It is a mechanical correctness trial balance, but it doesn't mean that there is no mistakes in your books of accounts. So हमने आपको दिखाएंगे जो what are the different types of mistakes. It is coming to your हेड से है। तो देखो ये जो मिस्टेक्स हो, हेल्प इन लोकेटिंग एरर्स, व्हाट टाइप ऑफ लोकेटिंग है? तो टोटलिंग ऑफ सब्सिडियरी बुक्स, नंबर 1 posting of journal entries ledger, entries in ledger, carrying account in the trial balance, for totaling of trial balance column. See, totaling of subsidiary book, आप जो टोटल कर रहे हैं, ये जो लेजर का ये जो टोटल कर रहा है ना, सपोज बैलेंस कोई भी अकाउंट में बीडी था 500 रुपया, प्लस कुछ एंट्री आके 1000 हो गया, इधर कुछ एंट्री था 100 रुपया, सो इधर कितना हो सकता? 1500, एंड ये होगा 1400 सीडी, मीन्स अगेन बीडी फिगर, ब्रॉड डाउन फिगर 1400 होना चाहिए। ये जो 1400 है, ये टोटलिंग आप गलती से मिस्टेक करो तो ये फिगर भी डिफरेंस आ जाएगा, फॉर दैट योर ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली, दैट इज टोटलिंग ऑफ सब्सिडी मिस्टेक। पोस्टिंग इन जर्नल टू लेजर, सो जर्नल से अब जो लेजर एंट्री कर रहा है, सपोज कोई भी एक एंट्री वो जो बोल रहा है ना, सैलरी पे किया, सैलरी टू कैश, आप वही है सेम थिंग 500 पोस्टिंग का टाइम पे आइदर लेस और स्मॉल लिख सकते हैं, ये भी एक है पोस्टिंग इन द लेजर। कैरी बैलेंस इन द ट्रायल बैलेंस, ये 1400 आप बैलेंस कर लिया, ये ट्रायल बैलेंस लिखने का टाइम पे आप 14,000 भी ले सकते हैं, और 140 भी लिख सकते हैं, कोई भी एक हो सकता है ना, एक जीरो का प्लस माइनस अब हो सकता है, दैट्स व्हाई मिस्टेक ऑल्सो विल कम। नाउ टोटलिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस कॉलम, सो ट्रायल बैलेंस कॉलम जो है ये टोटलिंग मिस्टेक भी हो सकता है, दीज आर द मिस्टेक्स विल बी देयर। सो देयर आर सो मेनी रीजंस दैट ट्रायल बैलेंस देयर मे बी द डिफरेंस, एंड वी हैव टू identify those differences and get it rectified before being preparation of your financial statements, because if those mistakes were not identified before preparation of this method, then it will not be correct for this thing. So now we will understand that what are the different types of errors.
सी नंबर वन जो एरर्स है वो है एरर्स ऑफ कमीशन, नंबर टू errors of omission, then number थ्री जो होगा errors of principle, and number four is very interesting, compensating error. Now we will be going one by one what are the different types of errors and how those will be in your trial balance effects. Number one, your errors of commission. Goods. ये देखो एरर सब जो कमीशन होता है सब सपोज सप्लायर्स ऑफ गुड्स हमने 25,000 हमने दिया, बट पोस्टिंग जो लेजर में हुआ वो पार्टी अकाउंट में सपोज 2,500 हो गया, ये भी एक मिस्टेक है, एरर्स ऑफ कमीशन। एक है कमीशन मतलब रॉन्ग अमाउंट, इंस्टेड ऑफ सम एक्स अमाउंट you can write x minus 1 or x plus 1. Here 25,000 is the actual transaction. Here you are writing 2,500. So errors of commission. Then errors of omission. Two types of these things. Complete omission हो सकता, partial omission हो सकता. Credit sales rupees 10,000 not entered in sales book. You see that entered transactions was not recorded. This is complete omission. So both debit side nothing will be there. Your trial balance will tally. Another mistake is there. Partial omission हो सकता. That is 10,000. It is you write 1,000 or you write 1 lakh. This is the thing. So this is a complete omission, entered transaction not recorded, or partial omission भी हो सकता. Now another important transaction point is there, your errors of principle. Very interesting thing. Suppose if you do not have properly make identifications of your heads of account, there may be transaction may be tallied, but you or not nothing, your proper head will not be there. Suppose purchase of an asset, suppose furniture and fixture, what we are debiting, your entry should be furniture and fixture to cash or some party. Instead of that, आप फर्नीचर फिक्सर जगह पे आप परचेजेस भी डेबिट कर सकते हैं, your principles, because purchases only for goods purchases the financial transactions पे, but furniture and fixture दोनों nature is debit. For that reason आपको trial balance will not affect, it will tally, but principally it is wrong that purchases cannot be debited for any asset purchase. So this is the errors of principle, wrong heads of account for that thing. And another important your
thing is the compensating error. Very interesting. Error. Compensate मतलब one entry mistake automatically or hypothetically it will be getting rectified by wrong one or more entries for that. How do that thing? Suppose wages paid to staff means wages account dated to cash, account there to cash. कितना पैसा दे रहा है? आप 5,000 दे दिया, 5,000. बट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब एंट्री किया लेजर पे ये दोनों साइड सेम हो रहा है, इसमें 500 इसमें 500 है, राइट? सो आपको जो बोथ साइड्स में 4,500 डिफरेंस आ रहा है. सिमिलरली some other head, say commission paid here expenditure not received, there 500 commission paid, you have written 5,000. So here 4,500 your minus, here 4,500 your plus. So one mistake getting rectified by making another mistake. Ultimately there are both the accounts mistakes and your trial balance get tallied and total things being the same. You are getting my point? This is one thing. Or some other way also that mistakes may be there. Debit, credit, reverse entry mistakes may be there. What example I am showing both sides debit, but another very critical mistakes are there. Debit credit reversal also same figures matches and it will tally. So now हमने जो डिस्कस कर दिया ये बोथ साइड्स का इफेक्ट है. इतना वेरिफिकेशन करने के बाद आपको पता चल रहा है जो सब ऑल स्क्रूटिनी हो गया, आपको जो ट्रायल है टैली हो रहा है नहीं. से ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31/3/2023. आप एक चीज याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड होगा बट बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस कोई भी एक पर्टिकुलर डेट में होगा. ये फॉर द ईयर एंडेड नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर डेट में आप टैली करने के लिए जा रहा है. इतना सारी एक्सरसाइज करने के बाद आपको पता चल रहा है ट्रायल बैलेंस में ये जो डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, वन साइड योर 98,500 एंड अदर साइड इट इज योर 1 लाख. सब चेक कर लिया. देन योर डेबिट साइड इज गेटिंग less by 1,500 because you cannot wait for indefinite period in your trial balance. So first stage में आप एटलीस्ट एक जो डिफरेंस हो रहा है जिधर सब कुछ चेक कर लिया, टोटल पोस्टिंग कास्टिंग एटसेट्रा एवरीथिंग कर लिया 1,500. आप टेम्पोररीली एक सेपरेट अकाउंट आपको रखना पड़ेगा दैट वी कैन कॉल एज ए सस्पेंस अकाउंट. बिकॉज आपको तो टेम्पोररी अकाउंट क्रिएट करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल गेट नेवर रेक्टिफाइड. सो आप बोलोगे जी सर सस्पेंस अकाउंट लेके कि मैं अकाउंट बनाएंगे, नो. देन फर्दर स्क्रूटिनी में आपको पता चलेगा जे बोथ साइड्स मिस्टेक हुआ नहीं, ऐसे एंट्री कौन हो सकता है. सो इफ यू आइडेंटिफाई दैट, सपोज सैलरी पेड 10,000, राइट. आप पे मतलब कैश में तो पे हो गया, अब सैलरी अकाउंट में डेबिट करने के लिए भूल गया. पोस्टिंग का टाइम पे ये फिगर एंट्री भी हुआ नहीं. दैट मीन्स इन योर ट्रायल बैलेंस, इन योर अकाउंट्स, वन साइडेड
mistake is there. That mistake may be in your credit side or in your debit side. Whichever may be there. So this mistake you cannot rectify it at this stage. So you have to help. ये जो सस्पेंस अकाउंट है ये फाइनली इट शुड बी थ्रू सस्पेंस अकाउंट. सपोज ये सस्पेंस अकाउंट सम बैलेंस, ये जो एंट्री हुआ नहीं, सो सैलरी अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट करके इसको करेक्ट करना पड़ेगा. बिकॉज सस्पेंस अकाउंट का सम डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ है. बिकॉज ऑफ दैट दिस सैलरी अकाउंट वाज नॉट डेबिटेड एंड एंट्री हैज नॉट कम दैट डेट. Ultimately what will happen, your that suspense account, all corrections, it will be getting nullified and your all the heads of accounts will be tallied. So these are the thing. So आप ये अब रख लो, जो suspense account का development will be there only in case of one-sided mistakes only. Both sides mistakes, either it is a omission, commission and errors of principal or compensating error, whatever both types of mistakes हमने जो बोल रहा है, those mistakes are in such a nature, वो आपको ट्रायल बैलेंस टैली के पता चलेगा नहीं. Then this is the suspense account creation is the final stage. When all your checkings done, even then you have not identified. Then when suspense account is coming, you have to further checking, you have to make it. Definitely some one-sided entry is there. Either it is a debit entry or credit entry. This 1500 जो difference इधर आप ट्रायल बैलेंस में देख रहा है ना, this may not be a single entry. This might be the net figure or compositions of 4-5 figures. Net of is coming 1500, and ultimately after identifying all one-sided error and your suspense account, temporal account what you have created, if you post them, your suspense account get nullified and respective account debit or credit again will come, your trial will tell it, and now you will be satisfied that there is no mistake in your trial balance. You can go ahead for preparations of your financial statement, that is profit and loss account and balance sheet. So this is the basics of your objectives for preparations and how to rectify these entries. Because आपको जो फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन होने के बाद ये सब मिस्टेक निकाल जाए तो वो अच्छा लगेगा नहीं, एंड अल्टीमेटली दैट फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशंस का जो ऑब्जेक्टिव है फुलफिल होगा नहीं, एंड दोबारा आपको प्रिपरेशंस करना पड़ेगा एंड योर ऑर्गेनाइजेशंस क्रेडिबिलिटी आल्सो विल नॉट बी देयर. सो दिस इज द थिंग. टुडे हमने इतना डिस्कशंस कर लिया. नाउ प्रैक्टिकली हाउ दिस एंट्रीज विल बी देयर, विल बी मेकिंग some other class lecture, so that these are the basic things you have to understand first. Then you can go, whatever problems will come, you will be able to solve it. So because your entire accounting process, trial balance is the first stage, journal ledger posting ka finish stage. You see that once your trial becomes correct, after that your other things correct होने का your probability but possibility is more. So that's why trial you have to make it correctly. First of all, whether it is tallied or not, even tallied also there is mistake or not, even do not tallied also, what is the reason? Temporarily one hand we are keeping, and further scrutiny we are making that it is not telling means one-sided mistake is there. That one-sided mistake you have to find it out and you have to get it rectified, and your total trial balance will tally and it will be the accurate trial balance. So please do like, share and subscribe to my channel, so that future whatever new videos will come, it will be coming to you, and I myself also will be highly motivated to bring more some videos for your exam purposes. So we are concluding the video here. Have a good day.